हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ्स 2 से डरते हैं ना। तो मैथ्स 2 डरना नहीं है। क्या है? मैथ्स 2 डरना नहीं है। तो मैथ्स 2 के आज आपको मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस देने वाली हूँ। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, जो बच्चे डरते हैं हमें मैथ्स कुछ भी नहीं आता, और कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैथ्स 1 तो इजी जाता है लेकिन मैथ्स 2 कुछ भी नहीं आता, तो डरना नहीं है। अभी यहाँ पे कितने क्वेश्चंस देने वाली हूँ आपको? 20 क्वेश्चंस देने वाली हूँ मैं। मोस्ट 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 IMP 20 क्वेश्चंस। तो वो करना है। जिन बच्चों की कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं आ रहा, तो वो बच्चे इन 20 क्वेश्चंस को करना है। प्लस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सारे मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, जो भी बच्चों, वो इन्हीं क्वेश्चंस को, जिनको कुछ भी नहीं आता मैथ्स 2, वो इन क्वेश्चंस को करना है। जो यहाँ पे अभी 20 क्वेश्चंस मैं बताने वाली हूँ वो, प्लस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो अपलोड करने वाली हूँ मैं। तो वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एक देखो, प्लस MCQ। MCQ क्या, चलो आगे पीछे कोई होते ही हैं तो आप कर लोगे। तो ये 20 क्वेश्चंस करने हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस करना है और MCQ। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस की एक वीडियो देती हूँ, वो करो। MCQs भी देती हूँ मैं, वही करो। और ये 20 क्वेश्चंस आपको करना है। तो जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है ना, तो वो इतना कर लो तो भी आप मैथ्स 2 में अच्छा स्कोर कर सकोगे। तो चलो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ अभी कौन कौन से क्वेश्चंस आपको जो है करने हैं अभी आपके 9 मार्च के पेपर के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले ना आपको ये एक ऐसी डायग्राम दी जाएगी, मतलब ऐसी डायग्राम होती है यहाँ पे ऐसे, मतलब अभी यहाँ पे कोई नाम वगैरह थोड़ा बहुत तो चेंज हो सकते हैं। देखो ऐसी डायग्राम आपको समझो दी जाएगी। डायग्राम मेरे उतने अच्छे नहीं बनते, मैं आपको फिर भी यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे समझो ये AB ऐसे यहाँ पे डायग्राम है, ABCD। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे एरिया ऑफ ABC और अपॉन ऐसे दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, ADB। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, इसके अंदर ये आपको मालूम करना है। और यहाँ पे दी गई है AD की वैल्यू जो है दी गई है कितनी क्वेश्चन के अंदर, 8, और BC की वैल्यू दी गई है 4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ भी नहीं करना, ये लिखना है आपको यहाँ पे ABC अपॉन यहाँ पे ये ADB बराबर ये वैल्यू जो दी गई है ना। अब यहाँ पॉइंट A दिख रहा है तो यहाँ पे 8 लिखो। यहाँ पे ये पॉइंट BC दिख रहा है तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ABC है ना, तो BC किस में है, इसमें है, तो यहाँ पे 4 लिखो। और यहाँ पे ADB में ADB में का AD कितना है, यहाँ पे 8 है। तो इसको लिखो इस तरीके से, इसको कट करो। समझ रहे हो ना कैसे करना है? तो कितना आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कितना आया 1/2। ये आंसर है। ठीक है, ये करना है। ये करने के बाद देखो, और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 7 पे जाना है। ये पहला हुआ हमारा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको क्या करना है। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर यहाँ पे कितना मैं दे रही हूँ, देखो 7। पेज नंबर 7 पे जाना है, और पेज नंबर 7 पे जाके आपको यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दिखेगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि उर्दू में जिसको मुतनासिबत का बुनियादी मसला, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं उर्दू मीडियम वालों के लिए भी, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो ये दो, फिर ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। ये क्वेश्चन मतलब ये जो है ना, ये 4 मार्क्स के लिए और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये करना है। फिर उसके बाद देखो, इसका अगर ये समझना है तो मैंने एक चैप्टर नंबर 1 और 2 की लॉन्ग वीडियो जो है अपलोड की हुई है। बहुत ही सिंपल और इजी है, कुछ भी नहीं। आपको एक डायग्राम दी गई है, देखो इस तरीके से यहाँ पे है ना, ये ऐसी मतलब दी नहीं जाती, आपको खुद बनानी होती है। इसके अंदर एक डायग्राम बनाना होता है, इसको नाम PQ देंगे, और यहाँ पे नाम जो है ये BC देंगे, और ये मतलब ABC ऐसे नाम देंगे, PQ और BC। मतलब इसके अंदर आपको गिवन मतलब कि दिया क्या क्या दिया हुआ है, ABC एक ट्रायंगल है, ये लिखना है। फिर उसके अंदर यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे आपको ये कंस्ट्रक्शन करना है, बनाना है। तो PC और Q भी हमने खींचा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, तो यहाँ पे भी आपको ये पॉइंट है ना, यहाँ पे आने चाहिए ये पॉइंट। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है आपको, AP अपॉन PB किसके बराबर है, AQ अपॉन QC के। तो इतना भी आप लिखोगे ना, ये डायग्राम बनाओगे, और दिया हुआ यहाँ मतलब गिवन क्या क्या है, ABC एक ट्रायंगल है, और PQ और BC एक दूसरे के आमने सामने है, ये लिखा आपने। और हमने कंस्ट्रक्शन यानी कि उर्दू में जिसको
अमल बोलते हैं। तो यहाँ पे पीसी और क्यूबी हमने ड्रॉ किया है और उसमें प्रूफ साबित क्या करना है, इसके अंदर प्रूफ क्या करना है, एपी अपॉन पीबी किसके बराबर है, एक्यू अपॉन क्यूसी के। तो ये कभी कभी आपको बॉक्सेस भरने के लिए भी आता है, तो ये करना है। फिर यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ये वाला एक ट्रायंगल लेना है, इधर का एक ट्रायंगल लेना है। फिर ईजी सिंपल है बहुत ही, कैसे करना है देखो, यहाँ पे ए पी क्यू, मतलब इसको ऐसे अब लिखते हैं ना, यहाँ पे ए पी क्यू अपॉन क्या करते हैं, इधर का ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल पी क्यू बी बराबर, इसमें क्या लेंगे हम, ए पी अपॉन क्या लेंगे, पी बी, ऐसे दिखाएंगे ये पूरा इसमें, लेकिन थोड़ा थ्योरी ऐड करके लिखो। फिर इधर के ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, ए पी क्यू, और फिर इधर का ऐसे लेंगे पी क्यू सी, लेकिन इसको ऐसे ब्रैकेट में डालना होता है। फिर इधर हम क्या लिखेंगे, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो इतना ही है, और फिर इन दोनों को आमने सामने लिखना है, मतलब कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और ये यहाँ पे पी क्यू बी बराबर किसके, इसको यहाँ पे लिखना है ए पी क्यू और यहाँ पे पी क्यू सी, ये ऐसे। फिर वैल्यू भरो, इसकी क्या है यहाँ पे वैल्यू, ए पी अपॉन पी बी, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए क्यू अपॉन क्यू सी, इस तरीके से। तो ये दो क्वेश्चंस आपके हो गए, दिखाई दिया मैंने यहाँ पे, तो ये दो हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे ये ना 1.2 का ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर यहाँ पे हम देखते हैं, इस तरीके से डायग्राम दी जाती है। 1.2 का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, तो ये डायग्राम आपको दी जाती है और आपको क्या बोला जाता है कि यहाँ पे पी क्यू आर जो है ना, ये पी क्यू आर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं निकालो, और उर्दू में जिसको बोलते हैं कि नासिफ शुआ है या नहीं इसकी पीएम की बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आता है। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको करना क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं पेपर में। तो ऐसा क्वेश्चन आने पर आपको बहुत ही सिंपल तरीका मैं यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, ये इधर का और इधर का ऐसे लेना है, फुल्ली लाइंस जो है, मतलब कि पी क्यू अपॉन क्या है, पी आर इक्वल टू, वैल्यू लिखो कितनी है, इसकी 7 है और इसकी कितनी है, 3 है। कट करो इसको, यहाँ पे कट तो नहीं होगा, है वैसे रहेगा, इसको देंगे नंबर 1। अब यहाँ पे ये हो जाने के बाद इसको लेंगे ऐसे, यहाँ पे देखो इसका जो पॉइंट है ना, यहाँ पे यम दिया गया, यम है, तो यहाँ पे क्या है, क्यू यम अपॉन क्या करेंगे, एम आर। क्यू एम की वैल्यू कितनी है, 3.5, एम आर की कितनी है, 1.5। ये पॉइंट रिमूव किया तो ये 35, क्योंकि ये पॉइंट कैंसिल होगा, ये 35 और 15 होगा, तो कट करेंगे, 3 5 ज़ा 15 और 3 7 यहाँ पे 5 5 ज़ा, यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे 5 7 ज़ा 35, आया क्या 7/3। तो इसको हम नंबर 2 देंगे। 1 और 2 से, 1 और 2 को अगर हम देखेंगे तो दोनों के आंसर इक्वल हैं, तो क्या लिखेंगे, पी, उर्दू वाले लिखेंगे पीएम नासिफ शुआ है क्यूआर की, और इंग्लिश मीडियम वाले आप क्या लिखोगे कि पीएम क्यूआर का बाइसेक्टर है। समझ गए। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो इस तरीके से एक डायग्राम है, यहाँ पे इसका 8 है, यहाँ पे इसको 4 दिया गया, ये 12 है, इसकी वैल्यू इसकी x है। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, ए फाइंड करना है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ए कितना होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले तो हमें देखो ए यहाँ पे सी की वैल्यू जो है x दी गई है, तो कैसे निकालेंगे हम इसको, चलो देखते हैं। यहाँ पे अभी मैंने जो चैप्टर नंबर 1 और 2 सॉल्व करके बताया है ना, उसमें दिखाया भी था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अभी फिर से मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ। तो सबसे पहले गिवन लिखना है हमें, क्या क्या है, बी डी बराबर 8 है, फिर यहाँ पे डी एफ बराबर 4 है, फिर ए सी बराबर यहाँ पे 12 है, और सी ई बराबर कितना है, x है। तो कैसे निकालना है इसको देखो अभी। सबसे पहले तो हम सेम ऐसे बी डी अपॉन क्या लेंगे, डी करेंगे, इक्वल टू ए सी अपॉन क्या करेंगे, सी करेंगे। फिर इसकी वैल्यू भरो, बी डी की वैल्यू कितनी है 8 और इसकी वैल्यू कितनी है 4, ए सी की कितनी है 12 और सी की मालूम नहीं x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 को x से मल्टीप्लाई किया तो 8x होगा, इक्वल टू 12 को कितने से करेंगे, ये 4 से। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ये 12 × 4 तो रहेगा, ये 8 नीचे जाएगा। फिर यहाँ पे देखो
यहाँ पे 48 आता है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और ये नीचे 8 रहेगा। अभी इसको कट करेंगे। 8 के टेबल में 48 आता है, क्या आता है, कितने बार पढ़ने के टाइम बाद 6 टाइम। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आया हमारा आंसर, 8 6 = 48, मतलब x की वैल्यू 6 आई। लेकिन x की वैल्यू निकाल, देखो अभी डायग्राम में अगर देखेंगे तो x की कितनी आई, हमें 6 मिली इसकी वैल्यू। लेकिन निकालने क्या बोला है, ए ई निकालना है। तो ए ई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए सी प्लस सी ई करना पड़ेगा ना। तो ए सी प्लस सी ई करेंगे, किसको निकालने के लिए, ए ई को। तो इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ए सी की 12 है और सी ई की कितनी है, 6 निकली हमारी। तो 12 में 6 मिलाया 18, तो ए ई की वैल्यू ये निकल गई। समझ गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे नंबर 5 मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके की आपको समझो डायग्राम दी गई है। ये देखो यहाँ पे ऐसे ये डायग्राम है और यहाँ पे ये दिया गया है ए बी पी क्यू डी और सी। तो ये डायग्राम में सब दिया गया है और डायग्राम में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, डी सी यहाँ पे ए पी की वैल्यू कितनी बोली गई है डायग्राम के अंदर, 15, पी डी की वैल्यू बोली गई है 12, क्यू सी की वैल्यू बोली गई है 14। तो बी क्यू निकालो करके यहाँ पे बोला गया है। फिर कैसे निकालोगे आप, ऐसी अगर डायग्राम आएगी तो बहुत ही सिंपल है निकालने का तरीका। क्या करना है आपको, ए पी अपॉन क्या करना है, पी डी बराबर क्या करना है, बी क्यू अपॉन क्यू सी। फिर वैल्यू भरो, ए पी की वैल्यू कितनी है 15, पी डी कितना है 12, बी क्यू कितना है पता नहीं, क्यू सी कितना है 14। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी क्यू को 12 से करेंगे तो क्या होगा, 12 बी क्यू बराबर 15 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 14 से। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बी क्यू बराबर 15 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 15 को 14 से करने के बाद, एक मिनट चेक करती हूँ मैं, 15 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप साइड में करके भी देख सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा फास्ट बताना है ना तो इसलिए बताती हूँ। यहाँ पे 15 को 14 से, हाँ देखो यहाँ पे 15 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 210 आंसर निकलता है। ये 12 नीचे चला जाएगा। फिर इसको जो है हम इसको कट करेंगे। कैसे कट करेंगे, 12 के टेबल में अब इसको 2 से कट करेंगे, छोटा बनाएंगे। 2 6 = 12, यहाँ पे अब 2 10 कितना आएगा 20, फिर 1 बचा, 2 5 = 10 आएगा, फिर 105 और ये 6 बचा। फिर इसको वापस से अगर हम 6 से कट करेंगे, 6 1 = 6, फिर 7 8 9 10, 4 बचे। 6 के टेबल में 45 नहीं आता, लेकिन 6 7 = 42 आता है। 42 आया तो 3 बचे, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, और 6 यहाँ पे कितना आएगा, 6 5 = 30। तो यहाँ पे बी क्यू का आंसर जो है कितना आएगा हमारा, बी क्यू बराबर 17.5। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, एक रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल, मतलब कि जिसको उर्दू में मुस्ततील बोलते हैं। तो एक रेक्टेंगल मुस्ततील है, मतलब क्या ऐसा, इसको समझो। मैं यहाँ पे नाम ए बी सी डी ऐसे दे रही हूँ। ये डायग्राम नहीं दी गई, सिर्फ क्वेश्चन में बोला गया है। जिसकी जो लंबाई है, मतलब कि लेंथ जो है ना उसकी, वो कितनी है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो, एक मिनट चेक करती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो उसकी जो लेंथ है ना वो कितनी है, यल इसमें 35 दिया गया है, और ऐसे थ्योरी के टाइप में क्वेश्चन है। और उसका जो बी है ना, चौड़े को वो कितना है, लंबे को 35 है और चौड़े को 12 सेंटीमीटर है। तो क्या काटना है उसकी जो उसका उर्दू में जिसको वितर बोलते हैं, हाइपोटेनियस साइड जो होती है ना इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, तो वो आपको यहाँ पे निकालना है कितनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसी एक क्रॉस लाइन है, तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लेना पड़ेगा। पाइथागोरस के लिए आपको थ्योरम क्या है, देखो यहाँ पे AC का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे बताती हूँ। AC का स्क्वायर बराबर क्या करना पड़ेगा, AB का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, BC का स्क्वायर। फिर अभी यहाँ पे ये मतलब यल, इसको यल मानेंगे और इसको यहाँ पे B मानेंगे। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, AB कितना है पे, ये 35 का स्क्वायर प्लस BC मतलब ये 12 का स्क्वायर। फिर अभी यहाँ पे 35 का स्क्वायर कितना आता है, 12 का स्क्वायर कितना आता है,
तो 35 को 35 से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर निकालना है। अभी 35 को 35 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। एक मिनट, ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको बोलती हूँ जिन बच्चों को अगर थ्योरी के टाइप में क्वेश्चन देखना है ना, तो आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर बोलती हूँ, रुको। हाँ देखो, ये जो क्वेश्चन है ना किसका है, आपके 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का जो है ना क्वेश्चन नंबर कितना है, देखो 8th है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8th है ये। तो यहाँ पे 35 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 1225 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करना है, दोनों को मिलाने के बाद 1369 निकलता है। तो 103,069 किसका स्क्वायर है, 37 का स्क्वायर है। इस तरीके से करना है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैं 7th एक बता रही हूँ आपको। यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं -1, -1, B 0,1, C 1,3 और यहाँ पे ये D दिया गया 3 ही है, हाँ 1,3। तो ये क्या दिखाना है आपको, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है, ये दिखाना है। उर्दू में, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं, हम खत्ती बोलते हैं, ये दिखाना है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको आप, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, नंबर दिए गए आपको -1, 1, 0, 1, 1, 3। तो ये हम खत्ती है या नहीं, उर्दू में ऐसा पूछेगा और इंग्लिश में पूछेंगे तो कोलिनियर है या नहीं पॉइंट्स। तो इसके लिए आपको ये स्लोप का फॉर्मूला लेना है, मतलब के ढलान। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पे अभी y2 y1 x2 x1 किसको लेना है, तो देखो बहुत सिंपल है, बताती हूँ। चलो सॉल्व करते हैं फिर। अगर क्वेश्चन कभी भी ऐसे पूछा कोलिनियर है क्या, हम खत्ती हैं क्या, और याद रखो मैं क्या बोल रही हूँ, एक्टिविटी बेस्ड में अलग से वीडियो देने वाली हूँ, वो वीडियो आपको करनी है, नहीं तो फिर ये करके कुछ फ़ायदा नहीं। ये करके प्लस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो करनी है, तभी आपको फ़ायदा पूरा का पूरा होने वाला है। तो ये करके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो मैं देने वाली हूँ, तो उसको मिस मत करना। ये करके वो उतना करो, फिर MCQs उतना पढ़ के जाओ। MCQs नहीं भी करोगे तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन ये वीडियो और एक्टिविटी बेस्ड की क्वेश्चंस की वीडियो आपने मिस की तो समझो सारा पेपर मिस कर दिया। तो देखो यहाँ पे पहले मैं बताती हूँ कैसे निकालना है। y2 की वैल्यू कितनी है, अब कैसे मानना है, इसको मानना है x1 y1, इसको मानना है x2 y2। पेपर में लिखते वक्त अच्छे से लिखना है, x1 = -1, x2 = 0, ये ऐसे सीधे से लिखो। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भर रही हूँ। y2 कितना है, देखो यहाँ पे 1 है, फिर माइनस y1 कितना है, -1 अपॉन x2 कितना है, देखो मेरा यहाँ पे 0, फिर फॉर्मूले का माइनस x1 कितना है, -1। समझ रहे हो ना। फिर क्या करना है, देखो 1 माइनस माइनस क्या होगा, +1 + 1, ये 0 माइनस माइनस क्या होगा, +1 + 1, 0 + 1, 1 + 1 कितना 2, 0 + 1 कितना 1। तो ये मिला हमें। नीचे 1 का मतलब कुछ होता नहीं है, तो इसका आंसर 2। अब इसका और इसका निकाला, अब हम इसका और इसका निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम अब यहाँ पे चेंज करते हैं। कैसे, इसको x1 y1 मानते हैं और इसको x2 y2 मानते हैं। समझ लो, इन दोनों का निकालते वक्त x1 y1 x2 y2 लेंगे, फिर इन दोनों का निकालते वक्त इसको x1 y1 इसको x2 y2। पहले इसका हम AB का निकाल रहे हैं, ये AB का, यहाँ पे इक्वल AB लिखना है, ये AB का। अब हमें किसका निकालना है, BC का, ये C है, हाँ यहाँ पे C है। तो BC का निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी सेम वैसे ही, सेम वही फॉर्मूला, y2 - y1 x2 - x1। तो यहाँ पे y2 कितना है, देखो अभी हमारा यहाँ पे 3 है, माइनस y1 कितना है, अभी हमारा 1 है, फिर x2 कितना है, यहाँ पे 1 है, माइनस y2 x1 कितना है, यहाँ पे 0 है। तो 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 1 में से 0 गया तो 1 बचा। सेम आया क्या, ऊपर 1 नीचे 1 का कुछ मतलब नहीं, आंसर इसका भी 2 रहेगा। मतलब BC भी 2 आया और ये AB भी 2 आया। तो AB और BC एक दूसरे के क्या हैं, AB और BC एक दूसरे के बराबर निकले ना, तो बराबर हैं तो कोलिनियर है, हम खत्ती है, नहीं तो नहीं। समझ गए। ऐसा क्वेश्चन एक कंपलसरी आता ही आता है आपको पेपर में। और अभी चैप्टर ये हो गया, मतलब कि यहाँ मैंने दिखा दिया। और एक क्वेश्चन देखो, आपकी टेक्स्ट बुक से ही है, एक्सरसाइज 2.1 का। एक्सरसाइज 2.1 में जाना है आपको। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1।
ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का देखो, यहाँ पे ये आपको नंबर दिए जाते हैं, समझो ऐसे नंबर हैं 3, 5, 4 और आपको यहाँ पे क्या पूछा है, पाइथागोरस के ट्रिपलेट हैं या नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखती हूँ, देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं निकालना है। उर्दू में जिसको आददे सलासा बोलते हैं, आददे सलासा, फीसागोरस के आददे सलासा, यहाँ पे फीसागोरस लिखते हो, फीसागोरस के आददे सलासा है या नहीं, पाइथागोरस के ट्रिपलेट है या नहीं। तो इसका कैसे करना है, देखो सबसे पहले सबके स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 5 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा 25, क्योंकि 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 ज़ा 9, 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25, 4 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 64। अब क्या करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कि पहले आपको जो है ना नंबर थोड़ा बदल सकते हैं, लेकिन टाइप बता रही हूँ, ऐसा रहता है क्वेश्चन। तो क्या करना है इसमें, आप सबसे बड़ा नंबर कौन है 5 है, तो पहले आपको यहाँ पे लिखना है 5 का स्क्वायर बराबर देना है। 2 छोटे नंबर कौन है, एक 4 है और कौन है 3 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 16, 3 का स्क्वायर कितना निकाला है हमने 9, ये 25 बराबर 16 में 9 मिलाया तो हमने 25, तो आंसर 25 बराबर 25 आया। तो ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट हैं, यानी कि फीसागोरस के अददे सलासा हैं। अगर नहीं आया होता, बराबर नहीं होते तो दोनों नहीं है, समझ गए ना। क्या करना है, तीनों का स्क्वायर निकालना है, उर्दू में जिसको मुरब्बा बोलते हैं, निकालना है। निकाल के बड़े नंबर को इक्वल के पहले लिखना है और 2 छोटे नंबर को इधर प्लस में लिखना है। फिर तीनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेना है और इक्वल आता है क्या देखना है, समझ गए। मतलब कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर था मेन क्वेश्चन 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिखाया है मैंने आपको। अब देखो 2.2 का, 2.2 में जाना है आपको, और 2.2 का जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 4, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 टेक्स्ट बुक है तो सामने लेके बैठो थोड़ा, मतलब आप अगर पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, एक ट्रायंगल है ABC, यानी कि उर्दू में जिसको मुसल्लस बोलते हैं, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें BC क्या है, उसका सेंटर है, क्या है सेंटर है। यहाँ पे मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में जिसको, क्या है मिड पॉइंट। अगर देखो क्वेश्चन में आपको मिड पॉइंट दिखा या मीडियन दिखा, उर्दू में वस्तानिया या वस्ती नुक्ता ऐसा वर्ड अगर दिखा तो अपोलोनियस का थ्योरम वहाँ पे आपको यूज़ करना है। अब आप बोलोगे अपोलोनियस का क्या है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पहले बोलती हूँ मैं क्या है। ABC एक ट्रायंगल है, यानी कि ABC एक मुसल्लस है जिसके अंदर आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, तो ये 4th क्वेश्चन क्या देगा, ABC एक ट्रायंगल है, मतलब कि ABC एक मुसल्लस है जिसके अंदर BC क्या है, उसका सेंटर है, मिड पॉइंट है। तो उसके अंदर आपको क्या दिया गया है, AM। क्वेश्चन पढ़ के देखो आप आपकी टेक्स्ट बुक से, AM बराबर 8 है और AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर कितना दिया गया, 290 दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, BC कितना होगा ये निकालना है, BC की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। और डायग्राम आपको यहाँ पे ऐसे दी गई है, देखो कभी कभी डायग्राम दी जाती है, कभी कभी नहीं भी दी जाती। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये ABC, तो यहाँ पे इसको यम पॉइंट दिया गया है। तो अपोलोनियस का थ्योरम यूज़ करना है। देखो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 सेम ही है, तो मैं यहाँ पे 4 आया है पेपर में इसलिए ये बता रही हूँ। तो आप 1 और 2 की एक बार प्रैक्टिस करके लेना, 4 को समझ के लेना और 1 और 2 की प्रैक्टिस करना है। अब कैसे करना है, देखो यहाँ पे अपोलोनियस का थ्योरम, यहाँ पे देखो अपोलोनियस का जो है थ्योरम है, यानी उर्दू में भी यहाँ अपोलोनियस करके लिखती हूँ, उर्दू में भी यही नाम है। तो अपोलोनियस का थ्योरम कैसे लगाना है, देखो डायग्राम के हिसाब से यूज़ करना है इसको। AB लेना है पहले, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। AB का स्क्वायर प्लस क्या करना है, AC का स्क्वायर इक्वल देना है। कोई भी डायग्राम इस टाइप के आई तो ऐसे ही लिखना है, पहले इधर की लाइन फिर इधर की लाइन, प्लस में इक्वल के पहले। फिर इधर साइड में क्या करना है, ये जो सेंटर की लाइन होती है ना, ये AM का, यहाँ पे 2 AM का स्क्वायर, क्या आना है आपका 2 AM का स्क्वायर प्लस क्या करना है 2 BM का स्क्वायर। समझ गए कैसे लगाना है। अब डायग्राम कोई दूसरी होती, समझो यहाँ पे PQR नाम होता तो हम ऐसे लेते हैं ना, PQ का स्क्वायर प्लस यहाँ पे PR का स्क्वायर बराबर
फिर बीच में की लाइन के साथ 2 लगा के उसका स्क्वायर और फिर इधर का ये हाफ पार्ट। समझ गए कैसा थ्योरम लगाना है? एक बार क्वेश्चन 2.2 पे जाके पढ़ के लो, समझेगा पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो। और उसमें का फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तीनों सॉल्व करके जाओ आप, एक क्वेश्चन 100% आएगा। क्योंकि देखो 2023 के अंदर जब ये क्वेश्चन आया था तो आई थिंक सेकेंड वाला आया था और 2024 में फोर्थ वाला आया था, और 2024 के क्वेश्चन 26 में फिर से रिपीट हो सकते हैं। इसलिए मैं जो है यहाँ पे ये एग्जांपल आपको बता रही हूँ, तो आप फर्स्ट और सेकंड भी सॉल्व करो, इसी टाइप से है। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में AB² प्लस AC² की वैल्यू टोटली दी गई है 290 दी गई है। अभी कभी कभी क्या होता है, ऐसा पूरा वैल्यू नहीं देते, AB की अलग देते हैं, AC की अलग देते हैं। तो आपको यहाँ पे AB की वैल्यू भरना है, AC की वैल्यू भरना है, फिर दोनों का स्क्वायर निकाल के एडिशन करना है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट ये सारी वैल्यू दी गई है, AB² प्लस AC² की 290 है, इसलिए मैं डायरेक्ट भर रही हूँ। नहीं दी गई तो AB की अलग दी जाती है, AC की अलग दी जाती है, दोनों को मिला के करना होगा। फिर समझ गए? अब 2 का 2 लिखेंगे। AM देखो कितना है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। अब 2 लिखेंगे। BM कितना है देखो यहाँ पे है क्या BM? क्वेश्चन में चेक करती हूँ मैं, एक मिनट, नहीं मालूम, BM नहीं मालूम, तो 2 BM का स्क्वायर है वैसे रखते हैं। ठीक है, ये 290 को है वैसे रखो। 2 8 का स्क्वायर कितना 64 आता है ना, प्लस 2 BM को है वैसे रखो, ये 290 को रखेंगे है वैसे। फिर 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करके देखती हूँ, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे कितना आया 128 प्लस 2 BM का स्क्वायर। अब क्या करते हैं देखो, 2 BM का स्क्वायर मालूम करना है, इसलिए 2 BM का स्क्वायर इक्वल टू 290 माइनस क्या होगा 128। तो फिर अभी 2 BM का स्क्वायर बराबर 290 में से 120 गया तो कितना बचता है 162 बचता है। अब मालूम क्या करना है BM ना, तो BM का स्क्वायर बराबर 162 अपॉन क्या होगा 2 नीचे जाएगा। फिर देखो यहाँ पे ये कट करेंगे इसको, 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2, तो BM का स्क्वायर बराबर आंसर कितना आया 81 आया। 81 किसका स्क्वायर है बच्चों? 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो BM की वैल्यू क्या है 9 है। यही हमें फाइंड करने के लिए बोला था। समझ गए? इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी हैं इसमें के, तो सॉल्व करके जाओ, वो तीनों में से कोई एक आ सकता है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है ना बच्चों, आपको यहाँ पे देखो क्या है, एक 2 ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ABC और फिर दूसरा जो है LMN है, पूरा लिखना है यहाँ पे ABC और LMN है। तो इसके अंदर जो है आपको वैल्यू दी गई है। AB की वैल्यू देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, AB की वैल्यू जो है ना कितनी दी गई है यहाँ पे 5.5। BC की वैल्यू जो कितनी दी गई है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। CA की वैल्यू जो दी गई है वो 4.5 मीटर, और BC अपॉन MN कितना दिया गया है यहाँ पे 5/4। ये क्वेश्चन दिया गया है और आपको क्या निकालना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है ABC और LMN की। क्या ड्रॉ करना है ABC और LMN के, क्या करना है आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आप डायग्राम ड्रॉ कर नहीं सकते डायरेक्ट, इसके लिए सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है देखो बच्चों, इस टाइप का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में फिक्स रहता ही रहता है। अब मैं यहाँ पे देखो डायग्राम में डायरेक्ट ड्रॉ मतलब ऐसे हाथ से नहीं ड्रॉ करना है, आपका जो कंपास होता है ना उससे ड्रॉ करना है। मैं रफ यहाँ पे आपको बता रही हूँ। अभी क्या है देखो यहाँ पे, अगर इसकी पूरी डिटेल में चैप्टर नंबर 4 के 7 में से 7 मार्क्स चाहिए तो मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 4 और 5 के फुल मतलब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का, उसको देख लेना। वहाँ पे चैप्टर नंबर 4 पूरा सॉल्व करवा दूंगी मैं, वो भी पूरा डायग्राम्स बना के। तो यहाँ पे देखो अभी ABC हमने बनाया, समझो क्या क्या बनाने के लिए बोला है, एक ABC और दूसरा यहाँ पे LMN बनाओ करके बोला है। ABC बनाने के लिए हमारे पास ABC की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ABC की वैल्यू 5.5 है मालूम है, BC की वैल्यू भी 6 मालूम है, AC की वैल्यू 4.5 मालूम है। तो ये हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसको, पहले हम कंपास लेंगे, करकट मालूम है ना आपको, तो वो लेंगे। सबसे पहले नीचे क्या है रफ, पहले रफ ही बनाना पड़ता है, डायरेक्ट
डायग्राम नहीं बनती, पहले रफ ही बनाना पड़ता है। क्वेश्चन में यहाँ पे देखो BC की वैल्यू कितनी बोला है 6, तो पहले स्केल पर अपनी पट्टी पर जो है क्या करेंगे आप यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। समझो मैंने ये 6 सेंटीमीटर की लाइन ले ली, इसको नाम दिया BC। रफ यहाँ पे बना के लिए फिर पक्की डायग्राम बनाएंगे, BC नाम दिया। अब आपको क्या करना है, AB कितना बोला है 5.5, पेंसिल जो है आपके कंपास में डालनी है, पट्टी पे जो है 5.5 का माप लेके यहाँ पे जो है वो आपके कंपास की नोक रख के यहाँ पे एक मार्क लगाना है। फिर बाद में AC की वैल्यू कितनी है 4.5, तो फिर जो मेजरमेंट है ना कंपास से पट्टी पे जो है 4.5 का मेजरमेंट लेना है। फिर यहाँ पे करकट रख के जो है आपका यहाँ पे मार्क लगाना है और इसको इधर से जुड़ाना है, इसको इधर से जुड़ाना है। अब ये तो बन गई ABC की, लेकिन अभी LMN की बनाने के लिए देखो, LMN में आपको वैल्यू मालूम है क्या, यहाँ पे LM की वैल्यू नहीं मालूम, LN की वैल्यू नहीं मालूम, MN की वैल्यू नहीं मालूम, तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। अभी देखो हमारे पास दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं, एक ABC है और दूसरा कौन सा है, ट्राइंगल LMN है। ओके, फिर अब इसके लिए हम कैसे करते हैं, देखो ऐसा लिखना पड़ता है आपको, AB अपॉन LM बराबर BC अपॉन MN बराबर, कैसे लिया, AB LM लिया, यहाँ पे BC MN लिया। अब क्या करेंगे, AC अपॉन LN ऐसे लेंगे। फिर अब कीमतें भरो, चलो सब पीछे मालूम है, AB की कीमत कितनी दी थी वहाँ पे 5.5, LM पता नहीं। उसके बाद इक्वल में क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल में याद है कि आपको पीछे दिया गया था, यहाँ पे देखो ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखा क्या क्वेश्चन में दिया था BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4। या ऐसे अपॉन की वैल्यू जो होती है ये आप कहाँ पे यूज़ करना है, देखो ये वैल्यू भरा हमने, अब यहाँ पे BC कितनी है वैल्यू इसकी 5.4, नीट जो पीछे वैल्यू दी गई थी ना 5.4, वो सब में इसके एक एक के साथ रखते जाना है। तो पहले AB की वैल्यू और LM की वैल्यू हमने पता नहीं रखा है, वैसे इसके साथ पीछे जो वैल्यू दी गई उसको लेके सॉल्व करेंगे। क्या निकलेगा, देखो 5.5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और यहाँ पे 5 को LM से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकलेगा, यहाँ पे 5LM होगा। तो ये 5.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आंसर निकलेगा देखते हैं। तो यहाँ पे साइड में करती हूँ, 5.5 को 4 से, 5 4 जा 20, कैरी का 2 20 22, मतलब कि ये 22 यहाँ पे पॉइंट आता है 22.0, कुछ इसका मतलब ये नहीं है। तो यहाँ पे ये LM, ये 5 कहाँ पे जाएगा, नीचे कट करो इसको, 5 के टेबल में 22 नहीं आता, 5 4 जा 20, फिर 2 बचा, 2 के आगे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 5 4 जा 20, तो आंसर कितना आया LM का 4.4। अब दूसरा BC अपॉन MN को सॉल्व करेंगे, BC अपॉन MN को, तो BC अपॉन MN के बाजू भी हम किसको लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे 5/4 को, ठीक है। तो BC की वैल्यू भरो, अब कितनी है, कितनी है, पीछे कितनी बोली गई थी BC की वैल्यू, एक मिनट देखते हैं, पीछे BC की वैल्यू बोली गई थी 6, MN पता नहीं, और ये तो कॉमन सब में रखना ही है ना इसको। फिर चलो सॉल्व करते हैं, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 5 को MN से, मतलब 5MN होगा। 6 4 जा कितना होगा 24, फिर ये 5MN रहेगा। अब क्या करेंगे, 24 अपॉन क्या होगा, सॉरी 24 है ना यहाँ पे, 24 अपॉन 5 नीचे जाएगा इक्वल टू MN। 5 को कट करो 24 से, 5 के टेबल में 24 नहीं आता, लेकिन 5 4 जा 20, फिर 4 बचते हैं, यहाँ पे 0 लगाए तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। यहाँ पे 5 के टेबल में 40 कितने बार पढ़ने के बाद आता है, 8 टाइम्स, तो MN की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 4.8। फिर अब चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्या मालूम करना है, AC अपॉन LN को सॉल्व करेंगे, ये थर्ड वाला। तो AC अपॉन LN के बाजू भी हम इसको लिखेंगे 5/4 को। AC की वैल्यू पीछे कितनी दी गई है चेक करती हूँ क्वेश्चन में, 4.5 अपॉन LN, ये 5.4 को 5/4 को है वैसे रखेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4.5 इंटू 4 इक्वल टू 5 LN। फिर क्या होगा, ये यहाँ पे देखो
5, यहाँ पे 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर कितना आता है। 4.5 को 4 से करते हैं, 18 आता है आंसर। 18.0 मतलब 18 ही, यहाँ पे ln लिखेंगे, यहाँ पे नीचे ये 5 चला जाएगा। फिर इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 7 16 17 18, 3 बचते हैं, 0 लगाएंगे तो पॉइंट लगेगा, 5 6 ज़ा 35, 3.6, ln इज इक्वल टू 3.6। अब तीनों वैल्यूज़ मिल गए, हमें इतना सॉल्व करना पड़ेगा 4 मार्क्स के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों वैल्यू जो मिल गए, फिर उसका ट्रायंगल जैसे पीछे मैंने बताया वैसे मेजरमेंट लेके बना देंगे। हो गया ये। अब नेक्स्ट चलो, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको जो है ना 4.2 का पहला करना है। ओके, 4.2 का फर्स्ट वाला करना है। उसमें देखो ऐसे डायग्राम बनाने के लिए बोली गई। पहले क्या बोला गया है, पी को सेंटर मानकर एक 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। ऐसे फिर एक सर्कल बनाना है 3.2 सेंटीमीटर का। ये कितने का रहेगा, 3.2 सेंटीमीटर का। फिर उसके बाद आपको क्या बोला गया है कि यहाँ से इसको एक टेंजेंट, मतलब कि उर्दू में जिसको ममाज बोलते हैं, वो खींचना है। तो वो उसकी डायग्राम ना ऐसे बनती है, मतलब कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ऐसे बनती है। फिर अभी आप बोलेंगे डायग्राम कैसे बनानी है, तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 4 पूरा सॉल्व कराने वाली हूँ, वो वीडियो देखना है। पहले क्या करना होता है, आपको सर्कल बनाना होता है। अभी मैं बाद में कंपास वगैरह सब लेके सॉल्व करके बताऊंगी। तो इसके लिए आपको मैं जो चैप्टर नंबर 4 का और 5 का सॉल्यूशन अपलोड करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसमें से ये वाला क्वेश्चन कर लो आप। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, मतलब आपको स्केल, आपको जो कंपास है उसमें पेंसिल डाल के आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की जाती है ना, तो यहाँ पे आपकी जो नोक होती है वो रख के इधर एक मार्क, फिर इधर एक मार्क लगाना होता है। फिर बाद में कंपास की नोक इधर रख के इधर एक मार्क, इधर एक मार्क, फिर कंपास की नोक इधर रख के इधर एक मार्क और इधर एक मार्क, फिर ये लाइन जाती है। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है, वो आप उसमें से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10। फिर 11 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर 4.2 का ही कितना, देखो आपको बताती हूँ, थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, थर्ड। उसके लिए भी आप वो सॉल्यूशन देख लो जो मैं अपलोड करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है, देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन करना है। 4.2 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। और क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे 13 में आपको जो है ना 4.2 का ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। अभी इसका सॉल्यूशन आज ही मिलने वाला है आपको, तो मैं शाम में 7 बजे तक अपलोड कर दूंगी चैप्टर नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन मिल के। तो जिन बच्चों को मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है वो चैप्टर नंबर 4 उसमें से कर लो, बहुत ईजी है चैप्टर नंबर 4 और ईजी करके सिखाऊंगी उसमें, तो सारा वो लेक्चर आप देख लेना उसमें से, ठीक है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और एक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 में 4.2 का ही क्वेश्चन नंबर 7। इतने क्वेश्चन आपको ये करने, 7 मार्क्स फिक्स हैं फिर आपके। तो ये आपको जो है मैं जो चैप्टर सिखाऊंगी उसमें से आपको करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 के, 2-3 हैं, वो बताती हूँ अभी कौन से। देखो यहाँ पे जो है ना आपको 3.2 में अगर आप जाओगे ना तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखना, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे 3.5 और 4.8 में क्या है, 3.5 और यहाँ पे 4.8 के क्या है, 2 सर्कल है। तो वो 2 सर्कल जो है ना क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। कैसे, अगर अंदर से टच करते हैं, वो एक क्वेश्चन हो सकता है अंदर से टच करने का और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है बाहर से टच करने का। तो यहाँ पे ये सर्कल है, तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, अंदर से टच करते हैं। अब देखो कहाँ से टच करते हैं बोला है क्वेश्चन के अंदर, इंटरनली इंग्लिश में बोला है, और उर्दू में इसको देखेंगे तो अंदरूनी, ठीक है। तो टच करते हैं, तो इसका जो है डिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। तो कैसे करना है, एक को क्या मानना है, R1 मानना है 3.5, दूसरे को क्या मानना है, R2 4.8।
अब बोला है क्वेश्चन में इंटरनल यानी कि अंदर से टच करते हैं, तो क्या करना है आपको, R2 माइनस R1 करना है। R2 कितना है 4.8 और R1 कितना है 3.5, तो दोनों को हम माइनस करेंगे। 4.8 और 3.2 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है, देखो यहाँ पे माइनस करने के बाद 1.3 कितना आएगा, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू यहाँ पे लिखती हूँ 1.3, इतना निकालना है। और वही समझो अगर बाहर से टच करते हैं बोला एक्सटर्नली यानी कि ये उर्दू में जिसको बाहरी तौर पर, तो सेम ऐसे ही करना है, सिर्फ यहाँ पे माइनस की जगह प्लस करना है। समझ गए? तो ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 15 कंप्लीट हो गए। अब एक 4-5 क्वेश्चंस बताती हूँ। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो यहाँ पे एक कुछ पॉइंट्स हैं 1, -2, फिर 5, 2 सॉरी ये P है, ये Q है, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। P कितना है 1, -2, फिर Q कितना है 5, 2, फिर R कितना है 3, -1, फिर यहाँ पे S कितना है 1, -1, -5। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए गए हैं और क्या बोला गया है कि प्रूव करो, उर्दू में जिसको साबित करो बोलते हैं, कि ये एक चौकोन है, मतलब कि यहाँ पे इंग्लिश में जो हम स्क्वायर है ऐसे प्रूफ करो बोला है। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, देखो जब भी ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों पेंसिल से आपको न लिखना है। जब भी आप सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 लेंगे, पेंसिल से सॉल्व करोगे। पहले PQ निकालना है, कितना निकलेगा देखो PQ फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो ये आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है देखो यहाँ पे -2 माइनस y1 कितना है y2 2 है ना 2, और y1 कितना है -2 अपॉन x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 1। तो ये माइनस माइनस क्या होगा +2 अपॉन 5 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना बचा 4 बचा, 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना निकला आंसर यहाँ पे PQ बराबर 1। वैसे ही अब क्या करना है देखो, इसको x1 y1 x2 y2 निकाल के PQ सॉल्व किया। अब PQ निकालने के बाद QR निकालना है, सेकंड में क्या है QR निकालना है। QR निकालते वक्त इसको रफ करना है, इसलिए मैंने क्या बोला आपको, ये पॉइंट जब आप सॉल्व करते होंगे तो पेंसिल से दो। अब ये निकालने के लिए इसको मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2, फिर सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फिर सॉल्व करेंगे। देखो y2 यहाँ पे कितना है अब -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, y1 कितना है यहाँ पे 2, फिर x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 5, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 में 1 मिलाया 3, लेकिन बड़े नंबर साथ माइनस है, 3 में से 5 गए -2 यहाँ पे 1 में से 2 गया तो कितना बच्चा माइनस माइनस प्लस हुआ ना -3, और यहाँ पे देखो ये 3 में से 5 गए यानी कि -5, ये -5 है ना यहाँ पे, तो 3 में से अभी 5 को माइनस करना है, माइनस यानी कि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को हमें क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा -2 तो कट हुआ, फिर बचा कितना हमारा आंसर 3/2। तो यहाँ पे ये QR निकला। वैसे ही अब QR निकला तो क्या निकालना है RS निकालना है। तो आप खुद RS निकालते टाइम क्या करोगे, अब ये कट करोगे आप, फिर पे अभी बच्चों RS निकालना होगा। तो ये आपने क्या लिया, इसको x1 y1, देखो यहाँ पे अब क्या निकालना है आपको RS निकालना है। तो आप इसको x1 y1 लेंगे, इसको x2 y2 लेंगे, इसलिए मैंने बोला कि पेंसिल लो और ये पॉइंट्स जब आप डालते हो तो पेंसिल से डालो, फिर सेम वही फॉर्मूला लेके निकालना है। तो इस तरीके से RS हो जाने के बाद आपको क्या करना है PS निकालना है। PS निकालने के लिए क्या करना है, फिर इसको x1 y1 इसको x2 y2 ऐसे मान के यही फॉर्मूला लिख के वैल्यू भर के निकालना है। इस तरीके से आपको करना है। देखो बच्चों ध्यान रखो, अगर कहीं पे भी आपको पेपर में ऐसा पॉइंट दिखते हैं, चाहे वो 3 हो 4 हो या 5 हो, आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। पहले ABCD कुछ भी नाम होगा, पहले ये दोनों को सॉल्व करना है, फिर ये दोनों को, फिर ये दोनों को, फिर पहले और लास्ट वाले को। समझ गए ना? कोई भी क्वेश्चन ऐसा आने दो, और 100% एक क्वेश्चन ऐसा रहता है आपके पेपर में, तो सॉल्व करके आपको आंसर्स निकालना है। समझ गए?
चलो अभी नीचे चलते हैं। अब देखो आपको आना है कहाँ पे बताती हूँ। अब उसके बाद देखो 3.5 चैप्टर, ये 3.5 है ना आपका, उसमें का क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप करो। वो अभी आपके पास नोट्स होंगे तो आप उसमें से करके लेना 17 वाला। और अब क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में आपको करना है यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम, उर्दू में जिसको फिसागोरस का मसला बोलते हैं। फिसागोरस का मसला। अब ये कहाँ पे है तो आपको ये याद करना है, मतलब समझ के याद करो इसको। इसको करने के लिए आपको जो है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर बताती हूँ कहाँ पे। पेज नंबर 33 पे देखो, पेज नंबर 33 पे इसको एक पूरा डायग्राम बना के थोड़ा सा पढ़ के लो, मतलब समझ के सॉल्व करो इसको। फिर ये 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, ये 4 मार्क्स के लिए, ये भी 4 मार्क्स के लिए, 4 या 3 के लिए आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या करना है, देखो आपको अभी यहाँ पे अपोलोनियस का थ्योरम करना है। कौन सा? अपोलोनियस का। पेज नंबर यहाँ पे देखो, ये सॉरी यहाँ पे अपोलोनियस का जो थ्योरम है ना, ये वाला आपको करना है। उर्दू में भी इसको यही बोलते हैं, अपोलोनियस का थ्योरम। तो पेज नंबर देखो ये कितने पे है, इसका आंसर पेज नंबर 41 पे है। पेज नंबर 41 पे 4 मार्क्स के लिए है ये भी। इस पे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने सॉल्व करके तभी बताया, या फिर कभी मसला यहाँ पे थ्योरम पूछा जाता है। तो ये आप एक बार सिर्फ इस पे नज़र घुमा के लो अपोलोनियस का। वैसे पाइथागोरस का थोड़ा सा करो क्योंकि पाइथागोरस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे तो और एक बाकी बताती हूँ। यहाँ पे देखो लास्ट 20 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से 2 डायग्राम दी जाएंगी, देखो इस तरीके से। और यहाँ पे इसके वैल्यूज़ भी दी जाती हैं, ये 6 है, ये 8 है, यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे ये 3, ये 5 और यहाँ पे ये 4। नाम भी आपको यहाँ पे दे गए हैं PQR, और इसका जो है इधर यहाँ पे LMN है, LMN। तो क्या बोला है कि इसमें जो है इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और आपको निकालना है। उर्दू में पूछा गया है, ये देखो 1.3 है ना आपका, 1.3 का सेकंड क्वेश्चन है ये वाला। तो आपको इसमें उर्दू में जो है पूछा गया है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के मुशाबा यानी कि सिमिलर हैं क्या। इंग्लिश में क्या पूछा है, सिमिलर हैं क्या, सिमिलर। उर्दू में क्या पूछा है, मुशाबा है क्या। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो फिर अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल है, PQ अपॉन क्या लेना है, LM, मतलब कि इधर की लाइन और इधर की लाइन। PQ अपॉन क्या लिया हमने, LM, बराबर वैल्यू भरो। PQ की 6 है, LM की 3 है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। आंसर कितना है, 2/1 मतलब 2 होता है। नंबर 1 देंगे इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे QR और MN को। तो QR अपॉन क्या लेंगे यहाँ पे, MN। QR की वैल्यू कितनी है, 8, MN की वैल्यू कितनी है, 4। 4 1 4, 4 दूनी 8, 2/1, नीचे 1 मतलब ये 2 ही आंसर होता है। इसको नंबर 2 देंगे। अब ये क्रॉस ऐसे दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। क्या है यहाँ पे, PR अपॉन क्या है, LN, वैल्यू भरो। ये 10 है, ये 5 है, 5 के 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे 2/1 मतलब इसका भी आंसर दो। तो 3, तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो सिमिलर है, मुशाबा है। समझ गए, इस टाइप से सॉल्व करना है। ये 20 क्वेश्चंस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ये 20 क्वेश्चंस करो, थोड़ा सा वैल्यूज़ वगैरह बदल के आ सकती हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे करो। ये 20 मैंने बताए हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके साथ प्लस क्या करना है बताया है ना, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जो मैं देने वाली हूँ वो करो। उसमें से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, बाहर से कुछ नहीं आएगा, वो करो। अगर वो मिस करोगे ना तो फिर सब कुछ मिस हो गया समझो। तो वो करना है। ये जिनको कुछ भी नहीं मैथ्स आता ये इतने क्वेश्चंस करो और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, अच्छे से स्कोर हो जाएगा। तो अभी इतना आप करना है। और देखो मैं बाद में शाम में 6 से 7 बजे तक चैप्टर नंबर 4 और 5 अपलोड करूँगी।
मतलब दोनों मिलके 5 और 4 का एक कॉम्बिनेशन एक अपलोड करूँगी पूरी वीडियो। तो उसमें से चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बना के बताने वाली हूँ, डायग्राम कैसे कैसे बनाना है वो बना के बताने वाली हूँ। तो उसको देख लेना। चैप्टर नंबर 4 के जो है ना आपके 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, वो कर लेना। ठीक है बच्चों, तो अभी आज का दिन है, कल का दिन है, अरे आज के दिन में ये 20 क्वेश्चंस कर लो, कल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, और वो जो डायग्राम बनाने का बताऊंगी वो उतना कर लो। मैथ्स आपका पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा समझो। तो अच्छे से कर लो, पढ़ो अच्छे से, और एक बार रिवीजन करके लेना है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय बच्चों।